तो हेलो सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स एंड गेट एस्पायरेंट्स और जो भी आपका इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड उन सभी लोगों का इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत है। और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष आपके सामने फिर से एक क्विक कॉन्सेप्ट 4 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक्स लिंक म्यूटेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं इसको, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आओ बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बात करूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन करें। स्कैनर है नहीं तो टाइप करें, ज्वाइन करें। और आप इस यूट्यूब चैनल को, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब आओ बात करते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। पहले मैं बात करूंगा एक नॉर्मल सिचुएशन की, सेक्स डिटर्मिनेशन जब ह्यूमंस की मैं बात कर रहे होते हैं। तो जरा एक बार इधर समझो, एक नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस विद वाइल्ड टाइप टीएफएम जीन। टीएफएम का मतलब वही टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। जरा आओ बात करते हैं। भाई मेरे पास, हमको ये पता है कि मेल के केस में क्या होता है। ह्यूमन मेल में अगर मैंने बात की है तो मैं ये जान रहा हूं कि ह्यूमन मेल के पास क्या एक्स वाई क्रोमोजोम होगा। बिल्कुल होगा भाई। भाई ये तो पता ही ना, सेक्स क्रोमोसोम का सेट मेल्स के केस में एक्स वाई होता है और फीमेल के केस में एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम है। और मुझे ये भी पता है कि मेल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में वाई क्रोमोसोम मेलनेस को डिफाइन करता है, मेलनेस पैटर्न को डिफाइन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम के पास एक क्या है, एसआरवाई जीन होता है। वाई क्रोमोसोम, ध्यान रखना ये वाई तो मेल में ही होगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, वाई क्रोमोसोम के पास जो मेल वाई क्रोमोसोम, उसके पास एक जीन है एसआरवाई जीन। ये एसआरवाई जीन क्या कोड कर रहा है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टीडीएफ। इसने क्या कोड कर दिया? टीडीएफ कोड कर दिया, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, टेस्टिस का जो आपका एम्ब्रियोनिक गोनेट्स होते हैं वो गोनेट्स फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? टेस्टिस में कन्वर्ट होगा। और टेस्टिस एक मेजर सोर्स है एक मेल सेक्स हार्मोन का, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ और टेस्टिस के थ्रू क्या आया? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया, जो आपका एक मेल सेक्स हार्मोन है। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी हार्मोन अपना एक्शन तब दे पाएगा जब वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। अगर रिसेप्टर प्रोटीन है तो इसका मतलब प्रोटीन के लिए भी कोई ना कोई स्पेसिफिक जीन होगा। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का अपना अगर फंक्शन देना है तो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होगा। और वो टेस्टोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है उसका जो प्रोटीन है उसके लिए जो कोर जीन है वो आपका एक्स क्रोमोसोम पर होता है। उसके जीन को बोलते हैं टीएफएम जीन। तो इसका मतलब ये दोनों जीन जब नॉर्मल काम कर रहे होंगे, वाइल्ड टाइप होंगे, तो यहां से टेस्टोस्टेरोन आएगा, यहां से टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर आएगा। अब आप देखो टीएफएम ने क्या कोड किया, टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली आपका सिग्नल आगे डिफरेंशिएशन में जाएगा और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। तो इसका मतलब एक नॉर्मल मेल बॉडी में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, एक नॉर्मल मेल प्रोड्यूस हो रहा है एक प्रॉपर फीचर्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या है, अब मैंने ये कह दिया कि मेल विथ टीएफएम म्यूटेशन एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। अब ये है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन की कंडीशन कि जहां पर मेल बॉडी तो है लेकिन उस मेल बॉडी में वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो आप बोलोगे मेल विथ टीएफएम म्यूटेशन एंड कॉज विल कॉज द टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिचुएशन। कैसे हो रहा है ये आप देखो एक बार। तो आपने कहा एक वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है तो एसआरवाई जीन होगा, एसआरवाई जीन होगा तो टीडीएफ प्रोड्यूस होगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टीडीएफ आएगा तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा और टेस्टिस आएगा तो टेस्टिस के थ्रू क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। बहुत सही बात है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन तभी देगा ना जब उसको उसका फंक्शनल रिसेप्टर मिलेगा। और रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो अपना फंक्शन कर नहीं पाएगा। और रिसेप्टर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है टीएफएम जीन। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम पर जो टीएफएम जीन है वो क्या हो गया? म्यूटेटेड हो गया है। टीएफएम जीन अगर म्यूटेटेड हो गया है तो नो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर। अब आपके पास टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर नहीं है। अब अकेला हार्मोन कुछ नहीं कर सकता, अकेला हार्मोन कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन दे नहीं पाएगा। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई सिग्नल आगे नहीं जाएगा। और आप बोलोगे जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं डेवलप हो जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। क्या बोलते हो? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हार्मोन अकेले होने से कुछ नहीं होता, बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। हार्मोन और रिसेप्टर जब एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसके बाद ही आगे क्या होगा? सिग्नल आगे प्रोसीड होगा और आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले आप ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को समझें। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। अगले फिर कुछ
आने वाले दिन पर फिर मैं आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा। तब तक आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।